बिहार सरकार यह दावा करती है कि बिहार के अधिकतर जिले जो हैं वह शौच मुक्त हैं, ओडीएफ हैं। देखिए, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं, जिला प्रशासन दावा भी करता है, लेकिन एक सर्वे के अनुसार बिहार की राजधानी पटना यानी कि पटना जो जिला है उसके 70,000 जो परिवार हैं वह खुले में शौच करते हैं। देखिए, आज विश्व शौचालय दिवस भी है और विश्व शौचालय दिवस के दिन कहीं ना कहीं यह खबर आश्चर्यचकित करता है कि जिन जिलों को शौच मुक्त कहा गया है और जिस पटना जिले को शौच मुक्त कहने का दावा किया जाता है, तो उन जिलों में 70,000 परिवार ऐसे हैं जो खुले में शौच करने पर मजबूर हैं। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, बड़ा जो है खबर आई है कि 70,000 परिवार ऐसे हैं पटना जिले के जो अभी भी मजबूर हैं खुले में शौच करने से। तो क्या यह दावा जो सरकार का है, शासन प्रशासन का जो ये दावा है, वह क्या कागजी है? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल अक्सर आपको एक बड़े बयान देते मिलेंगे जिसमें लगेगा कि देश के माँ बहन बेटी की सम्मान की बहुत इनको चिंता है, होनी भी चाहिए। लेकिन जो आज समय है, क्या आज भी हमारी माँ बहन बेटी शौच के लिए बाहर जाएं, खेत खलिहान में जाएं? यदि हम नारी सम्मान की बात करते हैं, माँ बहन बेटी की सम्मान की बात करते हैं, तो हर घर में शौचालय ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनता है और हर सरकार कहता है कि हमने किए। आज जो जीविका दीदी जो सरकार का ही पार्ट है, एनजीओ है, उसका ये सर्वे का रिपोर्ट है, अन्य संस्थाओं का भी रिपोर्ट है कि सिर्फ बिहार की राजधानी पटना में 70,000 परिवार ऐसे हैं जहां के लोग बाहर में शौच के लिए जाते हैं, मैंने घर में उनकी व्यवस्था नहीं है। तो 70,000 परिवार के पुरुष ही नहीं जाते हैं, महिला जाती हैं, माँ बहन बेटी जाती हैं। तो ये तो सरकार के लिए, कोई भी सरकार हो, हम किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं करें, कोई भी सरकार हो, ये शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। आपका विकास कहाँ दिखता है? जब आप नारी सम्मान की बात करते हैं और आपके घर की नारी यदि शौच के लिए बाहर जाती हैं, आप स्वास्थ्य के ख्याल से भी देख लीजिए, शुरू से ही बहुत सारी योजना चलते हुए स्वास्थ्य के ख्याल से भी बाहर में शौच करना माने नुकसानदायक है। तो वहाँ भी आप क्या देख रहे हैं? तो जहाँ नारी सम्मान की बात होता है, नारी सुरक्षा की बात होता है, जो बहुत सारी घटनाएं जो माने महिलाओं के साथ छेड़खानी का आ जाता है, रेप की घटना आ जाता है, उसमें एक बड़ा रोल इसका भी है कि महिलाएं अपने घर से आधा किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर, 200 मीटर दूर कहीं खेत खलिहान में शौच के लिए जाते हैं, वहाँ भी उनके साथ गलत हरकत हो जाता है। जिम्मेवार कौन? क्योंकि शौचालय के नाम पर सरकार अरबों अरबों रुपया का फंड बनाता है, बट भी गया लेकिन शौचालय नहीं बना। ये जो 70,000 जो परिवार दिखाया गया, ये कम दिखाया, इससे भी बड़ा हो सकता है। तो 70,000 डाटा दिया गया है, कुछ होंगे जिनको मैंने सरकार के खाता में कि वहाँ शौचालय बन चुका है, लेकिन वो बीच में ही मिली भगत में वो शिकार हो गया, वो पैसा वो बट चुका है, भ्रष्टाचार के मुंह में समा गया है। तो आज विश्व शौचालय दिवस है और मान लीजिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है शौचालय का मुद्दा, जिसको लोग हल्के में लेते हैं, कि इसके लिए विश्व शौचालय दिवस बनाना पड़ा। और विश्व शौचालय दिवस यदि बना है तो उस पर हर सरकार अपने को कहता है कि हम एक्टिव हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री हो कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हो। लेकिन जो डाटा आया है, और सच्चाई की डाटा क्या, हम लोग तो मैंने विभिन्न जिले के भी दौरे में रहते हैं, बहुत जगह है, लोग आसानी से कहते हैं कि भाई जो शौचालय की बात आप कर रहे हैं, वो जितना दिख रहा है भाषण में और पेपर में, वो धरातल पर है नहीं। तो आप बिहार की राजधानी पटना, जहाँ की मुख्यमंत्री रहते हैं, पटना में रहते हैं, सारी सिस्टम यहाँ रहती है, जब उस जिले की कहानी है कि 70,000 परिवार शौच खुले में जा रहा है, तो इस बिंदु पर हमें लगता है कि जो विपक्ष के भी दल हैं, जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, उनकी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इस बात को लेकर सरकार को लताड़े, सरकार को इस बात के लिए कहे। और इस मुद्दे पर भी हम मैंने हर मुद्दे पर उच्च न्यायालय या न्यायालय को लाना आवश्यक हो जाता है। इन न्यायालय को भी चाहिए कि भाई इस मुद्दे पर कहाँ चुप्पी है, क्योंकि हर सरकार अपना बड़ी बड़ी बात बोल रहा है। वो मिथिला में कहावत है कि प्रशिक्षक गप तो ले लपे लब,
जब सरकार के मुखिया जो कुछ इस तरह के बयान देते हैं तो लगता है कि अब पूरे बिहार में या पूरे देश में अब लगता है कि नारी सम्मान की बात है, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि एक जिला में सिर्फ 70,000 परिवार में जा रहा है, तो हर जिले की कहानी क्या होगी? जब राजधानी का जिला का ये कहानी है तो अन्य जिले की कहानी भी तो कमोबेश इससे ज़्यादा या थोड़ा कम होगा। तो कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां हजारों परिवार शौच के लिए आज भी बाहर नहीं जा रहे हो। अच्छा, जो सरकार रकम राशि देती है शौचालय बनवाने को लेकर, घर बनवाने को लेकर, तो क्या जो 70,000 ऐसे परिवार हैं जो, तो क्या जो पैसा जो मिलता है परिवारों को, वो क्या उन लोगों को ही मिलता है जिनके घर पे शौचालय पहले से है? देखिए, जिनके घर पे ये तो भ्रष्टाचार का है, कहाँ से उसको बंटवारा होना है। क्योंकि कभी देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया जो चलता है किसी गांव में काम के लिए या किसी योजना पर, 10 पैसे ही वहाँ पहुँचता है। घिसते 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 भ्रष्टाचार के मुँह में समाज सिर्फ 10 पैसा पहुँचता है। माने 1 रुपया में 10 पैसा, मतलब 100 रुपया है तो माने उसकी कहानी क्या है? तो 1 रुपया जब 10 पैसा पहुँचता माने 10% के माने पैसा ही सही जैसे। तो शौचालय का भी कहानी वही कमोबेश है। आप जो गरीब के नाम पर जो आवास का देख रहे होंगे, आवास योजना, वहाँ भी बट जाता है। जो भी उसके माने हैं गांव के जनप्रतिनिधि से लेके प्रखंड प्रतिनिधि से लेके जिला प्रतिनिधि तक में उसकी वितरण हो जाता है। और कहीं न कहीं इस फंड का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार के जो बने लोग देख रहे होंगे उनको भी भ्रष्टाचार के रूप में जाता होगा। जो मंत्री हों, हर बात पर मुख्यमंत्री को समेटना हमें लगता है सही नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे तो कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ये तो देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, अब बिहार का मुख्यमंत्री भी कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार तो दोनों जगह है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी इंगित है कि आप खुद पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन अपने कुछ ना कुछ चोर टीम को तो लगाए हुए हैं जो आपकी पार्टी के लिए, आपके फंडिंग के लिए कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है। तो क्या शौचालय के नाम पर भी चोरी? माने शौचालय में भी घुस माने चोरी हो गया, शौचालय का भी पैसा लोग खाने लगे, भ्रष्टाचार के मुंह में जाने लगे। तो ये पूरी घटना नैतिक रूप से भी सरकार को सोचने की बात है कि आज भी क्या हमारी माँ बहन बेटी शौच के लिए अपने घर से दूर जाए, जो कि नैतिक रूप से भी सही नहीं है सम्मान के ख्याल से, दूसरा स्वास्थ्य के ख्याल से भी अच्छी नहीं है, और सुरक्षा के भी ख्याल से कहीं से सही नहीं है। दोस्तों, बीते दिनों बिहार में भी शौचालय घोटाला हुआ था, करोड़ों रुपए की उगाही की गई थी, जिसकी खबर भी हम लोगों ने की थी। और अब यह दावा है कि 70,000 परिवार ऐसे हैं जो खुले में शौच करते हैं। खबर आई है सिर्फ पटना में, और पटना जिला में जो है 70,000 परिवार ऐसे हैं जो मजबूर है खुले में शौच करने को लेकर। तो यह सवाल बनता है कि जो सरकार दावा करती है शौच मुक्त बिहार हम बनाना चाहते हैं, शौच मुक्त भारत हो गया है, तो क्या ऐसे लोग जो हैं, क्या उनके पास राशि नहीं पहुंच रही है, या फिर वो किन कारणों से मजबूर है? यह सवाल जो है अब उत्पन्न हो रहा है। तो आपका क्या कहना है? क्या सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? और क्या जो दावे सरकार करती है उसमें कितनी सच्चाई है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।